2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे जिस शिप पर ड्रग्स की पार्टी का आयोजन किया जा रहा था, उस दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोनल डायरेक्टर की टीम ने वहां छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया था और आर्यन शाहरुख खान समेत 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक आए दिन रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक के बाद एक कई आरोप समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर लगा रहे थे। और ताजा कड़ी में उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन में एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया है समीर वानखेड़े और उनके परिवार ने। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता नवाब मलिक लगातार हमलावर हैं। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई आरोप लगाते हुए एक बड़ा खुलासा करते हैं और इस बार उन्होंने एक दस्तावेजों का एक नया बम फोड़ा है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की मां जाहिदा का डेथ सर्टिफिकेट के रूप में एक नया दस्तावेज जारी किया है। मलिक दावा कर रहे हैं कि जाहिदा को ओशिवरा के कब्रिस्तान में दफनाया गया। जाहिदा की मौत के बाद भी वानखेड़े परिवार ने फर्जीवाड़ा किया और 2 अलग अलग दस्तावेज बनाए। नवाब मलिक ने कहा कि जाहिदा की मौत के बाद समीर वानखेड़े और उनका परिवार उन्होंने 2 डेथ सर्टिफिकेट बनवाए। पहला सर्टिफिकेट जाहिदा का जो था वो हिंदू धर्म का उल्लेख था, जबकि दूसरे सर्टिफिकेट में जाहिदा धर्म मुस्लिम लिखा है। जाहिदा की मौत 16 अप्रैल साल 2015 को हुई थी। पहला डेथ सर्टिफिकेट 16 अप्रैल 2015 को बनवाया गया जिसमें जाहिदा का धर्म मुस्लिम लिखा गया, जबकि दूसरा सर्टिफिकेट जो 17 अप्रैल 2015 को बनाया गया इसमें जाहिदा का धर्म हिंदू लिखा गया। नवाब मलिक का कहना है कि इन लोगों ने जीते जी जो फर्जीवाड़ा किया है, एक महिला के देहांत के बाद दोहरी पहचान बनाने का फर्जी काम किया है। इस तरीके से इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वक्त की जरूरत बनती है, ऐसा कहना नवाब मलिक का है। जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, हमने लगातार लगभग 55-56 दिन से उनके फर्जीवाड़े को लोगों के सामने लाने का काम किया। आर्यन की गिरफ्तारी प्री प्लान थी। उगाही के लिए उन्हें पकड़ा गया। 25 करोड़ की डील को 18 करोड़ में तय किया गया और सेल्फी के कारण वो डील बिगड़ गई और उसे फर्जी तरीके से गिरफ्तार किया गया। उनके पैदाइशी दाखिले से लेकर स्कूल के कागजात, शराब खाने का लाइसेंस, उनके पिताजी एक्साइज डिपार्टमेंट में थे फिर भी माइनर को लाइसेंस दिलाने का काम किया। स्वयं एक IRS ऑफिसर रहते हुए शराब खाने का कंडक्टिंग लाइसेंस होते हुए वो भी सच्चाई उन्होंने छुपाई। अभी तक ये चीज़ें हमने सामने लाई थी और आज एक नई जानकारी लोगों के सामने हम ला रहे हैं कि ज्ञानदेव उर्फ दाऊद वानखेड़े, उनकी पत्नी का जब देहांत हुआ 16 अप्रैल 2015 में, उससे पहले जिस तरह से हाई कोर्ट में डिफेमेशन का केस डाला, उसमें उन्होंने एक अपनी लेट पत्नी का एफिडेविट दिया है जो 6 फरवरी 2002 को बना था, जिसमें वो कहते हैं कि मेरी पत्नी ने हिंदू धर्म स्वीकार किया है। वो एफिडेविट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हम आपको बता दें कि देश में महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई एक एफिडेविट ही ये कोई दस्तावेज नहीं होता। कोई धर्म परिवर्तन करता है तो बाकायदा उसका गैजेट करवाना पड़ता है और सरकारी रिकॉर्ड में सारी चीज़ें दर्ज होती हैं कि फला व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, सज्ञान जो एडल्ट हो, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है तो गैजेट करके उसकी सूचना लोगों तक दी जाती है। इस केस में इस तरह का कोई मामला उन्होंने सामने या प्रूफ नहीं लाया है। पूरा परिवार दोहरी